वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन वैदिक मैथमेटिक्स की। क्लास 10 के पाठ्यक्रम में सिलेबस में वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में फर्स्ट चैप्टर जोड़ा गया है। इसकी चर्चा, इसकी बेसिक, इसकी उत्पत्ति, इसकी आवश्यकता, इसके लाभ, इनकी विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में शामिल क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये है कि इसमें अपने जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स इस एक्सरसाइज से आते हैं अपने 4, यानी 4 अंकों की ये एक्सरसाइज अपने सिलेबस में दी हुई है। इसमें सबसे पहले चर्चा करें अपन, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें सुपर फास्ट एडिशंस, यानी जो कैलकुलेशन है, जो जोड़ है अपना, उसको सुपर फास्ट कैलकुलेशन होती है उसकी, यानी वैदिक गणित की सहायता से अपन कितने भी बड़े जोड़ को, कितने भी बड़े एडिशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सब्ट्रैक्शंस, यानी बाकी, कितनी बड़ी बाकी हो, कैसी बाकी हो, अपन उसको वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से कर सकते हैं। आगे आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणन। जो गुणन संक्रिया है, गुणा जो है वो चाहे कितनी बड़ी संख्याओं का हो, जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा होता है तो अपन जो रेगुलर मैथ में जो फॉर्मूला यूज करते हैं या जिस मेथड से अपन रेगुलर मैथमेटिक्स में गुणा को हल करते हैं वो काफ़ी जटिल और समय लगने वाला है, जबकि वैदिक मैथमेटिक्स में कई ऐसे सूत्र हैं जिनकी सहायता से बड़े से बड़ा गुणा भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आगे चर्चा करें अपन किसकी, डिवीजन की। तो भाग, तो डिवीजन का मतलब है भाग, और भाग अपन कर सकते हैं कई विधियों से। तो इसमें मुख्य रूप से अपनी 3 विधियां दी हुई है। सूत्र निखिलम, जिसकी चर्चा अपन प्रीवियस जो क्लास थी अपनी 9th क्लास उसमें भी कर चुके हैं। तो सूत्र निखिलम, और इसके साथ ही सूत्र प्रावर्ती योजित, और थर्ड जो है वो है द्वैजांक विधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द्वैजांक मेथड की सहायता से अपन किस प्रकार किसी भी प्रकार के डिवीजन को सोल्व है, भाग को हल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है स्क्वायर्स, यानी वर्ग। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो जैसे नॉर्मली अपन देखें तो 3 का स्क्वायर है 9 कर दिया, 4 का स्क्वायर है 16 कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। लेकिन बड़े नंबर हो जैसे 3470, इसका स्क्वायर करना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी से मल्टीप्लाई, यानी रेगुलर मैथ के हिसाब से ये कैलकुलेशन काफ़ी जटिल हो जाती है यहाँ, और समय लगने वाली भी होती है। सबसे बड़ी चीज़ है समय, इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से कई प्रकार के मल्टीप्लिकेशन के सूत्र हैं, उनका अगर यूज करेंगे अपन तो कितना ही बड़ा क्या हो स्क्वायर है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आता है क्यूब्स। क्यूब क्या होते हैं, क्यूब को बोलते हैं हिंदी में घनफल। क्यूब को क्या बोलते हैं, घनफल। अब घनफल क्या होता है, घनफल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 3 बार उसको आपस में गुणा किया जाए तो जो वैल्यू अपने को प्राप्त होती है वो क्या होती है, घनफल। तो सेम जो स्क्वायर के लिए लागू है वही यहाँ पे है कि रेगुलर मैथ में अपन घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं तो अपने को काफ़ी समय लग जाता है। तो उस समय को बचाने के लिए और सुपर फास्ट कैलकुलेशन के लिए अपने को क्या करना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स का हेल्प लेना होगा। उसके बाद में आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीज गणित। अलजेब्रा जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीज गणित, जिसमें चर अचर से संबंधित जो पद होते हैं उनको अपन सोल्व करते हैं। तो अलजेब्रा के माध्यम से अपन देखें तो अलजेब्रा के टॉपिक में अपने को 2 फॉर्मूले दे रखे हैं। एक तो दे रखा है सूत्र प्रावर्त योजित, जिसका अर्थ होता है पक्षांतरण करके। दूसरा अपने को दे रखा है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, यानी सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, यानी यदि किसी जो भी अपने को इक्वेशन दे रखा है, जो भी अपने को पार्ट दे रखा है, पॉलिनोमियल्स के रूप में दे रखा है, कैसे भी दे रखा है, उसका एक पार्ट क्या हो, समुच्चय, यानी उसका समुच्चय क्या हो, समान हो, तो वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब क्या शून्य हो जाता है, इसके लिए आपको टोटल 6 अनुप्रयोग दे रखे हैं, 6 एप्लीकेशन है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय पर। और ये जो लाइन है कि शून्य हो जाता है, ये सबके लिए अलग अलग कंडीशन के तहत माना जाएगा। सूत्र परावर्ती योजित के टोटल 4 अनुप्रयोग हैं। इस प्रकार दोनों सूत्रों को मिलाकर के अपने पास टोटल 10 अनुप्रयोग आते हैं जिनको अपने को हल करना है। इसके बाद में बात आती है, देखिए इसके बाद में बात आती है किसकी, सबसे पहले अपन बात करेंगे एडिशन की। तो एडिशन में अपने पास 2 प्रकार के फॉर्मूले हैं। पहला है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। पहला क्या है, सूत्र एकाधिकेन
पूर्वेण। अब इसकी बात करें अपन तो एकाधिकेन पूर्वेण, यानी पूर्व पर एक अधिक से। यहां पर संस्कृत की बात करें तो तृतीय व्यक्ति एक वचन का यूज हुआ है जिसमें करण कारक होता है। तो माध्यम का जहां पर यूज होता है तो एकाधिकेन पूर्वेण, यहां पर एक अधिक पूर्व से, यानी जो डिजिट है उसके प्रीवियस डिजिट पे। अब कौन से प्रीवियस डिजिट पे ये अपन क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। इसके प्रीवियस यानी पहले वाले डिजिट पे क्या हो जाता है, एक अधिक हो जाता है। और एकाधिक का जो साइन होता है वो दोस्तों जो एकाधिक का साइन होता है वो दोस्तों डॉट के रूप में होता है। तो ये जहां पे लगता है उसका मतलब हो जाता है एक अधिक। इसके बाद में आता है एडिशन का सेकंड फॉर्मूला, जिसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण तो है ही, प्लस में शून्यांत नंबर मेथड भी है। शून्यांत का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नंबर जीरो पे समाप्त हो, जैसे 10, 20, 3450 यानी 3450, इस प्रकार 70, 700, 7000, यानी ऐसा नंबर जो जीरो पे क्या हो, एंड हो जिसका, उसको तो दोनों को किस प्रकार से यूज करके अपन क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपनी इस एक्सरसाइज में टोटल 33 यानी 33 एग्जाम्पल्स हैं और उन 33 एग्जाम्पल्स में केवल 33 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज केवल 1 है, केवल एक ही एक्सरसाइज है। अपन पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में अपने पास एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 होती थी, लेकिन नया जो पिछले साल पाठ्यक्रम चेंज हुआ उसमें सब कुछ खत्म करके अपने को क्या दे दिया, सिर्फ एक एक्सरसाइज दे दी। और उस एक्सरसाइज में क्या है, डिवीजन है, स्क्वायर है और क्यूब है। इनमें भी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं, जो पुराना सिलेबस था अपना, पुराने सिलेबस में क्या था, जो स्क्वायर था, स्क्वायर के अपने पास जो मेथड थे वो 5 थे, 5 फॉर्मूलों के आधार पे था। अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखा है, सूत्र निखिलम। इसी प्रकार क्यूब में भी क्या थे, 3 फॉर्मूले थे, तो 3 की जगह एक ही रखा है, सूत्र निखिलम। यहां भी सूत्र निखिलम होता है। और डिवीजन में भी आपको बताया सूत्र निखिलम है, सूत्र परावर्ती योजित है और द्वैजांक विधि है, द्वैजांक सूत्र विधि है, द्वैजांक सूत्र की सहायता से। तो अब बात आती है कि ये जो अपना एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, या फिर बात करें अपन अलजेब्रा है, इसका क्या है, तो ये सब क्या है, अपने एग्जाम्पल्स के रूप में है। और आपको पता है बुक्स में कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो इनको भी अपने को पढ़ना है। तो आज अपन सबसे पहले देखते हैं अपन एडिशन की, और एडिशन में पढ़ेंगे अपन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है अपना 736, 728 और उसके बाद में 321, ये अपना मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखें तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो 6 + 8 कितना होता है, 14, यानी 6 में 8 को ऐड करते ही, 6 में 8 को ऐड करते ही क्या हुआ, जो वैल्यू है वो 10 को एक्सीड कर गया, यानी 10 को क्रॉस कर गया। तो वैल्यू क्या हो, टोटल जो सम है 2 नंबर का वो 10 हो या 10 से क्रॉस करे, यानी 10 को एक्सीड करे। तो ऐसी कंडीशन में अपने को इस 4 को तो रखना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और 1 को यहां से हटा देना है। 1 की जगह अपन क्या करेंगे, एकाधिकेन साइन लगाएंगे, कहाँ, इसके प्रीवियस डिजिट पे। कहाँ, कौन से प्रीवियस डिजिट पे, जहां पे टोटल 10 को एक्सीड कर रहा है। तो देखिए 6 और 8 14, तो यहां पर कहां कर रहा है, 8 को ऐड करने से कर रहा है। तो 8 का प्रीवियस डिजिट क्या है, 2, इस पे क्या लग जाएगा, ये एकाधिक साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये एकाधिक साइन एक तरह से कैरी की तरह होता है, कैरी का मतलब जो अपने हासिल होती है जोड़ में, उसकी तरह ही होता है ये। तो देखिए अब यहां पर 6, 8, 14 ये हो गया क्या, एकाधिक। अब यहां पर अपने को यूज करना है 4 नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो 4 और 1 5, तो यहां पे अपने पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। आगे अपन चर्चा करें तो 3 प्लस एकाधिक का मतलब 1 प्लस और ये 2, तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6 ही हुआ है, तो ये हो गया 6। तो ये 6 और ये 2 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 8, यानी 10 को एक्सीड नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का 8 ऐसे कैसे आ जाएगा। इसके बाद में अपन चर्चा करें तो देखिए अब अपन करते हैं 7 + 7 कितना होता है 14,
7 + 7 14 करें तो 4 को तो यूज करेंगे अपन नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, 1 को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो 7 और 7 14, तो 14 हो गया, 10 को एक्सीड कर रहा है तो प्रीवियस डिजिट पे क्या लगेगा, एकाधिक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर प्रीवियस डिजिट है ही नहीं, तो जब कभी भी प्रीवियस डिजिट नहीं हो तो वापस उस डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे और उस पर क्या लगाएंगे, फिर एकाधिक साइन, 0 लगा के उस पर एकाधिक साइन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, इसका 4 ले लेंगे तो 4 और 3 7, तो ये 10 को एक्सीड करेगा नहीं तो 7 ऐसे कैसे। अब यहाँ पर 0 और 1, तो ये 1 तो हो गया एकाधिक वाला और ये 0, तो कितना हो जाता है 1, तो इस 1 को लिख देंगे ऐसे कैसे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है अपना एडिशन। तो ये था अपना एडिशन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। इसके अगर सेकंड पार्ट की अपन बात करें तो सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में अपने को दे रखा है क्या, बी जो इसका ये तो था सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण यानी एपी। अब बी में देखें अपन तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत नंबर मेथड, इसमें क्या होगा, तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 35 + 58। अब इन दोनों में से किसी एक नंबर को आपको शून्यांत करना है, या तो 35 को क्या बनाओ 40 बनाओ, या फिर 58 को क्या बनाए 60। तो देखिए अगर 58 को अपन 60 बनाएंगे तो उसमें किसकी नीडेड है, 2 की नीडेड है, यानी 2 की आवश्यकता है। तो 2 की आवश्यकता, उस आवश्यकता को पूर्ण कौन करेगा, उस आवश्यकता को पूर्ण करेगा 35, यानी कहने का मतलब 35 से तो क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, प्लस 58 में ये 2 यहाँ से जो निकला 35 से वो कहाँ ऐड हो जाएगा 58 में। तो यहाँ तो क्या बचेगा 33 और यहाँ क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो गया, शून्यांत हो गया, इसके अंत में शून्य आ रहा है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 93, ये हो गया आंसर। अब आप कहोगे कि इसमें एकाधिन का यूज कहाँ हुआ, तो देखिए 33 और 60, तो 3 और 0 3, कहने का मतलब 3 और 0 को ऐड करने से अपना 10 या 10 के इक्वल भी नहीं हुआ, 10 को एक्सीड भी नहीं किया। 10 के इक्वल या 10 को एक्सीड करे तब अपन क्या करते हैं, प्रीवियस डिजिट पे एकाधिक साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अब बात करें इसकी 3 और 6 9, तो ये भी 10 के न तो इक्वल है, 10 को न एक्सीड कर रहा है या 10 को क्रॉस भी नहीं कर रहा, तो ये भी ऐसे कैसे। तो ये एक संयोग से यहाँ पर 10 के इक्वल या 10 को एक्सीड नहीं किया, इसलिए यहाँ पर एकाधिक साइन का यूज नहीं हुआ और ये सिंपल ऐड की तरह हो गया। तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। इसके आगे अपन चर्चा करेंगे सबट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, सबकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.